अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के साथ हाजिर हूँ और माय नेम इज़ सैयद वकार शाह काज़मी एंड आपने ट्यून इन किया है IJP। हमने एफिशिएंटली ख़त्म किया मैन इज इन एनवायरनमेंट, जिसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल और सक्सेशन पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम बायोटेक पढ़ना ही शुरू करते हैं क्लास 9 से। तो दैट्स वाई जो प्रॉपर बायोटेक्नोलॉजी है वो क्लास 9 से पढ़ना शुरू करते हैं। दैट्स वाई इसके अंदर कुछ बेसिक्स जो हैं बच्चों की वो नहीं होती। इसीलिए हम इसको जो पहला हमारा टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ जीन, इसे दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा इंट्रो का है, जिसमें हम सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम डिटेल जो टेक्निक है RDT से रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपने इसे गौर से देखना है, इंशाअल्लाह ये चीज़ आपको समझ आएगी और बेहतरीन समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग ऑफ जीन क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है एक जैसी कॉपी प्रोड्यूस करना। जब आप एक जीन की एक तरह की कई कॉपीज प्रोड्यूस कर लेंगे, उसे हम कहते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन या जीन क्लोनिंग। और टेक्निकली क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज। किसकी? जीन। इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज जीन की, या सिंगल जीन का क्लोन बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग ऑफ जीन। क्यों करते हैं क्लोनिंग? क्या जरूरत पड़ी हमें क्लोनिंग करने की? तो जब हमारे पास एक जीन की कई कॉपीज आ जाती हैं तो हम उसको रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दो रिसर्चेस हैं, एक है बायोमेडिकल रिसर्च और एक है इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये दोनों फॉर द मैन सर्विसेज के लिए या सर्विसेज ह्यूमन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो हम उसको इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जीन क्लोनिंग के दो प्रॉपर मेथड होते हैं। पहला RDT से आप रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो हमारी आज की वीडियो और दूसरी वीडियो RDT पे मुश्तमिल होगी, जबकि हमारी तीसरी जो वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो PCR पर होगी, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, RDT या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं कि ये सीरीज ऑफ प्रोसीजर होता है, ये सीरीज ऑफ प्रोसीजर होता है जो यूज टू ज्वाइन DNA सेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कि हम डिफरेंट सोर्सेस से DNA लेते हैं और उन DNA को आपस में जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो हमारे पास एक रिकम्बिनेंट DNA आ जाता है, और इसी को हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। आसान लफ्जों में समझाता हूँ। जीन ऑफ इंटरेस्ट लीजिए ह्यूमन से, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। एक्सप्रेशन सिस्टम से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लीजिए। अब हम दोनों को आपस में एक ही मीडियम में रखें तो आपका इंसुलिन जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ जाएगा तो वो क्या है? वो रिकम्बिनेंट DNA हो जाएगा, और आपने क्या बनाया है? रिकम्बिनेंट DNA। और ये टेक्नोलॉजी क्या है? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। नाउ इसको हम यूज किस पे करते हैं बेटा? हम यूज करते हैं इसको, ये एक विवो टेक्निक होती है जिसे यूज करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। इसके कई टूल है, RDT के कई टूल है। पहला टूल है जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा टूल है मॉलिक्यूलर सीजर, तीसरा मॉलिक्यूलर ग्लेयो, चौथा वेक्टर और पांचवा एक्सप्रेशन सिस्टम। द फर्स्ट वन इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जिसमें आपको इंटरेस्ट है भाई, वो जीन जिसको आपने क्लोन करना चाहते हैं, जिसकी आपने प्रोडक्ट हासिल करनी, या जिसे आपने यूज करना है बेसिक रिसर्च के अंदर, वो क्या कहलाता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के तीन मेथड्स: आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस फ्रॉम mRNA और DNA से आप भी ऑब्टेन कर सकते हैं डायरेक्टली। पहला है आर्टिफिशियल
जीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि इसको हम विट्रो कंडीशन में करते हैं। इट इज डन इन विट्रो कंडीशन। विट्रो कंडीशन क्या होगा भाई? देखिए दो कंडीशन है, विवो एंड विट्रो। विवो विद इन लिविंग, विट्रो इन नॉन लिविंग। तो जो विट्रो कंडीशन है वो आपकी ग्लास वेयर्स होंगी, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, तो उसके अंदर अगर आप जीन सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका आर्टिफिशियल सिंथेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आप डीएनए सिंथेसाइजर मशीन होती है, उस डीएनए सिंथेसाइजर मशीन से डीएनए को सिंथेसाइज कर लेंगे। दूसरा क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। अगर आप एमआरएनए से डीएनए बना लेते हैं बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आपका पास जो डीएनए आता है, क्योंकि ये एमआरएनए से बना होता है, लिहाजा इसको हम कहते हैं सीडीएनए, या इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है तो फिर आप फर्दर प्रोसेस करते हैं। तीसरा है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है, उन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम से आप डायरेक्टली क्लीव कर लें किसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो आपका जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा वहां से आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीन को कट करेगा, और कट करने के बाद आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल होगा। सो दिस इज द क्लोनिंग ऑफ जीन एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ द क्लोनिंग ऑफ जीन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जीन की कॉपीज पैदा करने को हम क्लोनिंग ऑफ जीन कहते हैं, और इसका यूज बायोमेडिकल रिसर्च, इंडस्ट्री रिसर्च में होता है। दो मेथड है, आरडीटी और पीसीआर। क्यों करते हैं? इंडस्ट्री स्केल में हमें जीन चाहिए होता है, और आरडीटी में क्या होता है कि हम डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम और मॉलिक्यूलर ग्लू। इसके टूल हैं, और पहला टूल जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन जिसकी प्रोडक्ट आपने हासिल करनी है, जिसे आपने रिसर्च में यूज करना है, वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के 3 तरीके मैंने शेयर किए। पहला कि आप उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लें, छोटा जीन होगा, आप उससे डीएनए सिंथेसाइजर मशीन से सिंथेसाइज कर लें। दूसरा क्या होगा कि आप उसको क्या कर लें कि एमआरएनए को यूज करते रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कर लें, तो आपके पास एंजाइम होगा जिसे आप कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आपका सीडीएनए बना देगा। और आखिरी जो है उसे डायरेक्टली क्लीव कर लें आप किससे? आप क्रोमोसोम से। उम्मीद है कि आपको इंट्रो समझ आया होगा। इसको आप गौर से पढ़िए, और कोई क्वेश्चन हो फीडबैक में जरूर लिखिएगा। मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह। आरडीटी की कंप्लीट एक्सप्रेशन सिस्टम सब होगा। तब तक के लिए देखते रहिए IJS। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।